ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वे अरहंतादिमान करे मंगल करे उमा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज इस भवतरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। संतप्त मानसी शांति हूँ जिनके गुणों के गान में वर्धमान महान विचरे हमारे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। उसके पहले अपन अभी गुरुदेव का स्वाध्याय सुन रहे थे। बहुत बढ़िया चर्चा ले रहे थे गुरुदेव कि वास्तव में ये जो मलिनता है, ये जो भी परिणाम है, चाहे वो पुण्य के परिणाम हो और चाहे वो पाप के परिणाम हो, वो मलिनता है, वो मेरा स्वभाव नहीं है, वो कर्म के संयोग से हुआ है। कैसे हुआ है? कर्म के संयोग से वे भाव हुए हैं। मैं उनका कर्ता धर्ता नहीं हूँ और वे एक समय की पर्याय में स्वयं कर्म के निमित्त से उत्पन्न हुए हैं और वो मेरे से भिन्न है। ऐसा जब तक नहीं जानता, ऐसा जब तक नहीं मानता, ऐसा जब तक जीव स्वीकार नहीं करता, तब तक उसे धर्म की प्राप्ति नहीं होती, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। क्या समझा रहे थे कि कोई उनके पास कॉलेज में कोई धर्मात्मा महात्मा जी आए, कोई महाराज आए, कोई साधु आए, तो बोले कि हमें आत्मा की प्राप्ति कैसे होगी? ख्याल में है कि नहीं? हमें आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? तो गुरुदेव कितना अच्छा समझाए कि ये दया, दान, व्रत, शील, संयम, ख्याल में है ना, इन क्रियाओं को कर करके अगर धर्म प्राप्त करना चाहते हो, आत्मा को प्राप्त करना चाहते हो, तो 3 काल में आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। ख्याल में है ना? अज्ञानी क्या मानता है? 5 करोड़ कमाता है और 5 लाख रुपए दान देता है, तो ऐसा मानता है कि धर्म हो जाएगा। तो वो कहते वो धूल है, वो अजीब है, अजीब के आश्रय से धर्म करना चाहता है, रुपए के कारण धर्म करना चाहता है, धूल है धूल। फिर वो ले दे दया दान, कोई कितनी ही तपस्या करे, कोई मौन होके बैठा रहे, खूब दया पाले, खूब पठन करे, खूब शास्त्र पढ़ता रहे, लेकिन रागादि वकारी भावों में एकत्व बुद्धि बनी रहे, वेद ज्ञान नहीं चले, तो उसे 3 काल में सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। फिर बता दे सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए करना क्या है? तो बता रहे थे उपाय कि पहले तो अपने ज्ञान में जो वस्तु का स्वरूप है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा विकल्प सहित अपने ज्ञान में जाने। कैसा है वस्तु का स्वरूप? ये जो अंदर मलिन भाव है, जो रागादि विकारी भाव हैं, ये मेरे स्वभाव नहीं है, एक समय की पर्याय के विकार हैं और मेरे से भिन्न है।
और मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, ऐसा जाने। कैसे जाने? विकल्प सहित जाने। अभी हम कैसा जान रहे हैं? अभी हम विकल्प सहित कैसा आत्मा जान रहे हैं? राग रूप, पूजा भक्ति करने वाला, दयादान करने वाला, ऐसा जान रहे हैं ना। तो वो कह रहे थे कि ये जानना मिथ्यात्व है, ऐसा अनुभव करना मिथ्यात्व है। तो बुद्धि पूर्वक, बुद्धि का अर्थ क्या ले रहे थे कि जो अंदर तुम्हें बुद्धि ज्ञान विवेक मिला है उसको क्या काय में काम में लगाना? भेद ज्ञान करने में लगाना। और भेद ज्ञान का मतलब क्या है कि मैं अखंड त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, जानना देखना मेरा स्वभाव है और मैं इस पर्याय का कर्ता धर्ता नहीं। अगर ये निर्णय कर सको, ख्याल में आए ना, तो फिर धर्मात्मा हो सकते। और अगर ये नहीं कर सकते तो गुरुदेव कहते बाहर में कितने ही साधन करे, रात दिन करता रहे, चाहे जितनी तपस्या करे, चाहे जितना स्वाध्याय करे, लेकिन दयादान पूजा भक्ति को अपना माने, उसका कर्ता धर्ता अपना को माने, तो वो तीर काल में सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर सकते। अब आप गहराई से विचार करो कि हम क्या तैयार हैं। महात्मा जी को समझा रहे थे गुरुदेव, ख्याल में है ना, कि दम है ये बात स्वीकार करने में कि दयादान पूजा भक्ति के परिणाम अशुभ भाव है। अशुभ भाव माने मलिन भाव है, मेरा स्वभाव नहीं है। दयादान पूजा भक्ति से अपना भला मानते हो कि नहीं मानते? मानते हो कि नहीं मानते? ये दयादान पूजा के भक्ति के परिणाम जब चलते हैं तो अच्छा लगता है कि नहीं चलता? तो ये भी ले रहे थे, देव शास्त्र गुरु के प्रति जो श्रद्धा है उसे भी व्यवहार के खाते में डालकर उससे भी भिन्न करना। क्या डालना? ये जो देव शास्त्र गुरु के प्रति राग आया ना, देव पूजा भक्ति दयादान का, इसको भी भिन्न करके ये भी मेरे स्वरूप में, ये जो देव शास्त्र गुरु का राग आता है ये भी मलिन भाव है। बोलो इतनी ताकत लगा सकते हो? ले रहे थे गुरुदेव। इतना सत्य स्वीकार कर सकते हो कि साफ नहीं कर सकते तो धर्म भूल जाओ। ये साफ साफ ले रहे थे ख्याल में, अगर नहीं ले सकते तो भूल जाओ बिल्कुल भी। और क्या ले रहे थे? मुमुक्षु ने पूछा कि हम अनादि काल से मलिन तो ही हैं, रागी तो हैं। तो बोलते गलत, मैं तो अनादि काल से ही शुद्ध चेतन तत्व हूँ। जो मलिनता है वो तो एक समय की पर्याय में है। अब ये आप स्वीकार कर सकते हो कि नहीं? बोलो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कर सकते हो कि नहीं? नहीं कर सकते तो सुनो, ऐसे और जितने भाव धारण करना हो, जितनी भगवान की पूजा करनी हो, जितने व्रत करने हो, जितने उपवास करने हो, जितना बाहर का आचरण पालना हो, पालते रहो। क्या लिखा जयडाला में? मैं भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहता। कोटि जन्म तप, हाँ ऐसे ही लिखा ना, कोटि जन्म तप करे, हाँ ज्ञान बिना नहीं झरते कर्म, एक भी कर्म नहीं झरता। और ज्ञानी के सहज ही टल जाते, सहज ही घट जाते। बोलो, अब ये स्वीकार होना था। कल जब मैं आपको समझा रहा था, 2 दिन से समझा रहा था, देखो भाई, मन में उत्पन्न होने वाले, मन के निमित्त से उत्पन्न होने वाले जो भी परिणाम है, मैं उनका कर्ता धर्ता नहीं हूँ। तुम मन में चलने वाले जो विचार हैं, जो राग है, शुभ राग हो अशुभ राग हो, तुम उनको चुनाव मत करो, अच्छा बुरा मत मानो। उनके चुनाव करने वाले, उनके निर्णय करने वाले मत बनो, उनके ज्ञाता बनो। ये धर्म करने का मार्ग है। जो भी मेरे अंदर भाव चल रहे हैं, मैं उनका ज्ञाता हूँ, मैं उनका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। वे भाव मेरे स्वभाव में नहीं है, वे कर्म के संयोग से हुए। कैसे हुए हैं? जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, अपन बोलते ना क्रोध आवे, भाई साहब मेरे को क्रोध नहीं आया है, ये इसने क्रोध दिलवा दिया है। ऐसे बोलते ना, ये क्रोध मेरा वास्तव में मैं ऐसा हूँ ही नहीं,
ये मेरी नेचर ही नहीं है। मैं कभी इतना क्रोध कर ही नहीं सकता। ये सामने वाले ने साहब क्रोध करा दिया, बोलते ना, तो वो क्रोध तुम अपना नहीं मानते, तुम ऐसा मानते हो कि किसी निमित्त से आ गया है। मेरी नेचर ये तो है नहीं, मेरा स्वभाव ऐसा तो नहीं, मेरे को तो क्रोध आता ही नहीं। ऐसे ही आत्मा में क्रोध, मान, माया, लोभ है ही नहीं, वो मेरे स्वभाव में है ही नहीं। वो तो थोड़ी देर के लिए जो कर्म का उदय आया और पर्याय में उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध बना, उसके कारण मेरे में विकार नहीं हुआ, पर्याय में हुआ। और वो पर्याय मैं नहीं हूँ, वो पर्याय एक समय की है। ऐसा निर्णय कर सकते हो तो आत्मानुभव हो सकता है। बोलो, आत्मानुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी आत्मानुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरविंद जी से पूछेंगे, हमारे मुख्य श्रोता, बताओ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सोचो, आज बुद्धि लगा के सुनना है, भोले बन के मत सुनना, आज तीक्ष्ण बुद्धि से सुनना। आज धर्म समझ में आ ही जाएगा। आत्मा का अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है देवेंद्र जी? हो रहा है, तो फिर हम सम्यक दृष्टि क्यों नहीं है? आत्मा अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा? पहले बताओ, पहले अपन इस बात पे डिसाइड कर ले, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक गजब डिसाइड हो गया कि हो रहा है, फिर भी हम मिथ्या दृष्टि क्यों है? अब देखो, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा, कह रहे साहब पर्याय दृष्टि है, तो पर्याय दृष्टि कोई ऊपर से महावीर आएंगे दूर करने के लिए। और फिर दूसरी बात, तुम झट से बोलते हो पर्याय दृष्टि, क्योंकि तुम्हें विचार तो है नहीं। ये पर्याय दृष्टि का अर्थ तो बताओ। देखो दिनेश जी, इसे बोला ना पर्याय दृष्टि, राजेश जी क्या चल रही है अपनी पर्याय दृष्टि, इसलिए मिथ्या दृष्टि ना, इसमें तो कोई वाद विवाद नहीं है। पर्याय दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि बराबर यही है ना, इसमें तो कोई विवाद नहीं किसी को। लेकिन कभी बैठ के विचार किया ये पर्याय दृष्टि होती क्या है? क्या होती है पर्याय दृष्टि? अपने को शरीर मानना, ये पर्याय दृष्टि। अरे नहीं, ये तो उसका एक पक्ष है, क्योंकि पर्याय एक थोड़ा ही है कि शरीर अकेला है। तुम जल्द से बोलते थे अपने को शरीर, अरे ये तो एक उसका पक्ष है। अभी आगे चलो, नो कर्म, और आगे चलो द्रव्य कर्म, और आगे चलो भाव कर्म। अब नो कर्म का भेद करो, करो नो कर्म का भेद। अक्षय पढ़ो, करो नो कर्म के भेद। क्या क्या आएगा नो कर्म में रमेश जी? सब आएगा। अब इन सब पे दृष्टि है, ये पर्याय दृष्टि एक पक्ष। दूसरा चलो, द्रव्य कर्म के कितने भेद? 8। 8 के कितने भेद? 148। मेरे को ज्ञान कम है, मेरे को ज्ञान ज़्यादा है, मेरे को दर्शन कम है, मेरे का मोह है, मेरे को ये है, मेरे को वो है। ये सब द्रव्य कर्म पर्याय दृष्टि। कर्म से अपनी सत्ता, कर्म से अपना अच्छा बुरा, ये सब पर्याय दृष्टि। दो केस हो गए। कितने लंबा है इनका खाता, कितना बड़ा है? अगर उस खाते पे विचार करो तो कितना बड़ा है? अब तीसरा चलो, भाव कर्म। और भाव कर्म का खाता तो ऐसा है कि प्रति समय जैसे ज्ञान की धार बहती है, ऐसे ही भाव कर्म की धारा बहती है, एक साथ बहती है, जरा सी भी कमी नहीं है। जैसे 24 घंटे ज्ञान, वैसे ही 24 घंटे राग। राग में भी वो सब लगा लेना। राग अकेला माने राग नहीं, क्रोध, मान, माया, लोभ, दया, दान, व्रत, सील, संयम, पूजा पाठ, भक्ति सब लगा लेना। बोलो, वो भाव कर्म। अब ये तीनों से दृष्टि हटाना, इन तीनों से दृष्टि हटाना,
और जो अखंड त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञान स्वभावी है, जो निरंतर जानने देखने वाला तत्व है, उस पर दृष्टि लगाना, इसका नाम है पर्याय दृष्टि छोड़ना। अब बोलो पर्याय दृष्टि छोड़ते हो कि नहीं? उसको छोड़ने में क्या मेहनत है, क्या तकलीफ है? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, मूल अमृतचंद आचार्य की टीका है, गाथा 19 समय साथ, उसका ये बाबूजी ने पूजा की उसमें इस्तेमाल किया है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, ये अनुभव से देखना, अभी अनुभव से देखना, पूजा में मत देखना, वहाँ लाइनें याद मत करना, सिर्फ यहाँ ध्यान लगाना। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। झांक रहा है कि नहीं? आत्मा महसूस हो रहा है कि नहीं? मैं जान देख रहा हूँ। जानने देखने वाले को जानने का भी अर्थ नहीं समझते, ये भी प्रॉब्लम है। आज का प्रवचन भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, समझ सको तो समझ लेना। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। झांक रहा है कि नहीं झांक रहा? बोलो, झांक रहा है कि नहीं झांक रहा? जानने वाला जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि क्या आ रहा है कि मैं जान रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, ये अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। हो, ये बात तो क्लियर हो गई कि मुझे सुलभ भगवान आत्मा चिन्मय अभिराम प्रतिपल ज्ञान में दिख रहा है। अब श्री गुरु कहते हैं कि तुम यहाँ गलती ये करते हो कि तुम्हें इंद्रिय ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? और इंद्रिय ज्ञान में भी देखने का काम कौन सी इंद्रिय से करते हो भाई साहब? कौन सी इंद्रिय से करते हो देखने का काम? आँख से कि नाक से? आँख से। तो आँख से कैसे देखते हो? अरे अभी वहाँ मत पहुँचो, जल्दी मत करो। आँख से कैसे देखते हो? जे बैठे अरुण जी, मैं देख रहा हूँ, ऐसे देखते हो कि नहीं देख? तो तुम्हें जन्मों जन्मों से देखने का अर्थ ही पता है। तुम देखने के नाम पे देखते ही हो। और देखते कैसे हो? आँखों से, इंद्रियों के माध्यम से। तो जब हम कहते हैं कि आत्मा देखो, तो तुम आँख बंद करके वैसे ही देखने लगते हो जैसे पुद्गल को देखते हो। और कल्पना भी पुद्गल की है। सो इसके चक्कर में अज्ञानियों ने एक और प्रोपगंडा चला दिया और एक पागलपन। बोले अनंत भगवान की मूर्ति का ध्यान करो, अनंत का नहीं, मूर्ति का। कौन से वाली? चांदनपुर वाली। एक थे महात्मा जी, एक थे क्या, ऐसे ना जाने कितने हैं, एक तो कहना पड़ता है, समझ में आया? बोले मैंने सुना है उनका प्रवचन जब मैं छोटा था। वो कहते थे कि ध्यान करो, सम्मेलन प्राप्त करना है ना, क्या करना है? तो वो कहते थे ध्यान करो। महाराज की बात बता रहा हूँ। तो कैसे करो? कि चांदनपुर वाले भगवान को याद करो, फिर तिजारा वाले, फिर महावीर जी वाले, फिर पदमपुरा वाले, सब और कहीं मन मत लगाओ। उन प्रतिमाओं को याद करो, वहाँ कैसी है, 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 वहाँ। और ऐसा ऐसा करते करते तुम्हारा मन एकाग्र हो जाएगा। यहाँ साहब हो गया, हो ही जाएगा। वो तो पर लक्ष्य कोई भी बनाओगे तो भाई उस मूर्ति पे ध्यान चला जाएगा। गया। फिर बोलते थे अब चारों तरफ विचार करो, पानी भरा हुआ है, और भरा है। फिर देखो उसमें बीचों बीच अनंत भगवान बैठे हैं समूह शरण में। और फिर वो ऐसे कमल की रचना हो रही है। वो अनंत भगवान पे ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ। वो कैसे नासाक की दृष्टि बैठे, बस वैसे ही मैं हूँ। और बस ध्यान लगाओ,
वो लगाता था, बस दिख गया अरहंत, क्या दिख गया, वो हो गया सब में दर्शन। तो बहुत बढ़िया भाई, ख्याल में आया कि नहीं आया? हाँ, ऐसे क्रिया कांड चलते रहते, नए नए लोग चलाते रहते, ख्याल में आया ना? अरे भाई, आत्मा देखने की चीज नहीं है, आत्मा महसूस करने की चीज है। हवा देखी तोड़ी जाती है, हवा महसूस की जाती है। आत्मा को देखने के चक्कर में आत्मा नहीं दिखता, क्योंकि तुम आंख बंद करके ना जाने क्या कल्पनाएं करते हो, क्या देखना चाहते हो। प्रदेश आत्मा ऐसा बहता हुआ दिख जाए, कुछ ऐसी ज्योति दिख जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ वैसा हो जाए, इसलिए तुम्हें वो आत्मा कभी समझ में ही नहीं आता। फिर कहते हो कि अंदर राग देश के परिणाम चलती रहते, कसाय चलती रहती, आत्मा दिखता तो है नहीं। तो कभी भी आत्मा को ऐसे देखने का प्रयत्न 3 काल में भी मत करना। तो ऐसा कभी आत्मा का न स्वरूप है, और ऐसा बताने वाले, ऐसा ध्यान कराने वाले, चूँकि उनको भी इंद्रिय ज्ञान की जानकारी है और वे एकाग्रता को धर्म समझते हैं। मन को एकाग्र करने का नाम जैन धर्म में धर्म नहीं है। मन तो एकाग्र किसी भी रूप में किया जा सकता है, उसमें क्या है मन एकाग्र करने की बात। उसने एकलव्य ने द्रोणाचार्य की पत्थर की प्रतिमा से विद्या सीख ली, और इतनी खतरनाक सीखी कि अर्जुन फैल मार गए, जो साक्षात सीख रहे थे। अर्जुन एकलव्य के सामने कुछ भी नहीं था, पता है तुम्हें कि नहीं पता? और वो गुरु भी कितना खतरनाक था। पहले का जमाना तुम देख लो कितना बेकार था, वो इतना बढ़िया एकलव्य होशियार, समझ में आया कि नहीं आया? इंटेलिजेंट। गुरु ने भगा दिया छोटी जाति का जानकर, और उसने पत्थर की प्रतिमा रख के खुद अभ्यास किया, रात दिन मेहनत करके सीख गया। और गुरु ने जब देखा कि ये तो बहुत ही तेज हो गया, तो मेरा अर्जुन इसके सामने कुछ भी नहीं है, तो बोले किससे सीखा? तो बोले मैं तो आपसे सीखा। बोले मैंने कब सिखाया? बोले चलो देखो ये प्रतिभा है आपकी, इससे सीखा। तो दक्षिणा देगा कि जो मांगोगे लाख उठा दे दे। हल में है ना? तो भैया एकाग्रता की तो कोई बड़ी कीमत नहीं है। एकाग्रता तो तुम चाहे अनंत की प्रतिमा के सामने खड़े हो जाओ, चाहे कहीं भी चले जाओ, वो तो एकाग्र हो जाएगा मन। मन को जबरदस्ती रोकने का नाम धर्म नहीं है। कहीं पे आकार बना के कोई प्रतिमा का ध्यान लगा के कोई मंत्र पढ़, मंत्र क्या है? मंत्र क्या होता है? मंत्र समझते हो? मंत्र बना है मन से, मन शब्द से। मन को ऐसी वृत्ति में लगा देना कि मन कहीं और जाए ना, इसका नाम है मंत्र। नहीं समझ? राम 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 राम, मरा मरा के राम राम कि छोड़ो मरा के राम, तो राम 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 राम, समझे? तो निकल क्या रहा है मरा मरा मरा, लेकिन मन अटक गया। तो ऐसे कई लोग इसको ध्यान समझ लेते हैं। इसलिए तो गुरुदेव ले रहे थे कि मौन हो जाते, मौन ले लिया। किसी ने जंगल में जाके कपड़े उतार के साधु बन के बैठ गए, हम ना कई ग्रस्तों के बीच में जाएंगे, ना राग होगा ना द्वेष होगा, ऐसे मन को रोक लिया। और कुछ काल में ऐसा लगने लगा कि हमारे अंदर से कसाय मिट गई, लेकिन मिटती नहीं है। द्रव्यलिंगी मुनि को ऐसा ही तो लगता है कि मेरे अंदर कसाय है ही नहीं है, मुझे कोई कसाय का भाव आता ही नहीं। जब देखो रक्षा के परिणाम, दया के परिणाम, करुणा के परिणाम, यही परिणाम आते, समझ में आए। लेकिन भूल जाता है कि ये सब परिणाम भी मैं नहीं हूँ भाई, यही तो है। तो देखो पढ़ो फिर से, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अब महसूस करो, आत्मा राम को महसूस करो। देखो कि हाँ बिल्कुल जानना देखना हो रहा है, ना परिणामों को पकड़ना, ना कोई ध्यान, ना कोई क्रिया, ना कोई विचार, जो कुछ भी है बस जानना देखना ये महसूस हो रहा है कि हाँ अभी क्या जान देख रहा है, ये सब छोड़ दो, सिर्फ जानना देखना हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
कि हाँ हो रहा है। अब श्री गुरु कहते बस इसको पकड़ो, यही अनुभूति जो हो रही है यही आत्मा है, यही त्रिकाली ध्रुव है। तो सब गजब हो गया। तो प्रॉब्लम क्या है? तो वो कहते प्रॉब्लम ये है, क्या है आगे, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध कीर मरकट सी गाल अनंत, अरे पाकर खोया भगवान न देखा मैंने कभी बसंत। भगवान आत्मा अनुभव में आने पर भी श्री गुरु कहते हैं ये जी मिथ्या दृष्टि इसलिए है कि यह पर में एकत्व नहीं तोड़ता। ये है असली जड़। आत्मा अनुभव में आ रहा है, सब बातें हो रही है, लेकिन इसके ज्ञान में जो झलकते हैं ना गे, और उनमें एकत्व कर बैठता है भाई। और उनमें एकत्व करता है, वो मिथ्या दृष्टि बना। और वे एकत्व होता नहीं, सिर्फ करने की कोशिश करता है। अरे हमारे ज्ञान में कोई गे झलका तो वो टिक जाएगा कि चला जाएगा? अरे बोलो, तुम्हारे अंदर जो रागादि भाव हो रहे हैं तुम उनको रोकना चाहो तो रुक सकते हैं? बताओ। जिन्हें हम रोक नहीं सकते, बदल नहीं सकते, पैदा नहीं कर सकते, नाश नहीं कर सकते, और अपने ज्ञान में रोक के नहीं रख सकते, श्री गुरु कहता है फिर भी ऐसा पागलपन है किसी काम में लगा है यही करने में लगा। बोलो, मकान के मालिक तुम बन सकते हो रमेश जी, लेकिन बनने की कोशिश करते हो। पैसा इकट्ठा कर करके तुम सदाकाल अपने पास रख सकते हो, एक कोशिश करता है। ख्याल में जो तुम्हारे ज्ञान में घे झलकते हैं वे सदाकाल वैसे ही झलकेंगे कि एक सेकंड बाद चले जाएंगे, लेकिन कोशिश करता है, जीवों को पकड़ना चाहता है। जैसे चंद्रमा एक बच्चे को अपने घर के आंगन में पानी भरा हुआ है उसमें प्रतिबिंबित होता है, तो वो उस चांद को पकड़ना चाहता है, तो पकड़ा जा सकता है? इसी बात करते हो। तो वो तो बालक तुम्हें अज्ञानी अबोध है ना दिखता है, लेकिन हम भी तो वही चेष्टा कर रहे हैं। जे स्त्री पुत्र मकान दुकान घर गृहस्थी शरीर संयोग कर्म, ये सब तू अपने अनुसार चलाना चाहता है, इनको पकड़ना चाहता है, और वे 3 काल में आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। बोलो, शरीर का जैसा परिणमन होना है तुम रोक सकते हो? अरे छोड़ो शरीर, हम जो सांस ले रहे हैं ना, ये तो मैं ही ले रहा हूँ ना, ये कौन ले रहा है? सांस किसने ली? किसने ली? मैंने ली। अरे बोलो तो सही। हाँ मैंने ली, तो फिर लेते रहे ना, फिर बंद मत कर देना बीच में, भूल मत जाना कि हम लेते रहेंगे तो मरेंगे ही नहीं। अरे एक सांस भी तुम नहीं ले सकते, वो भी जब तक आनी है आएगी, जानी है जाएगी, और जिस दिन नहीं आनी होगी उस दिन पे मशीनें लगाएंगे, मशीनों से सांस लगाएंगे कि आजा आजा, गई। बताओ, वेंटिलेटर में वो झटके से मार देना कि सांस आ जाए, कुछ नहीं। मूर्ख आदमी, जब एक समय की सांस भी तेरे हाथ में नहीं है लेना, वो तू पता नहीं काय काय का करता बनता है। बोलो, तुम्हारा जन्म कब है अरविंद जी? जन्म दिवस कब है? मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में? पता नहीं? अच्छा ठीक है। अब पुराने आदमियों को पता नहीं रहता था, नए आदमियों को तो पता रहता। अमित जी तुम्हें पता है? 1 जून जो अभी निकला है, तो तुमने डिसाइड किया होगा आने के पहले कि मैं 1 जून को पैदा होऊंगा साहब, है? करा था क्या? तुम अपना जन्म भी नक्की न कर सके, और सुनो, मरण भी नक्की नहीं कर सकते, सांस भी नहीं नक्की कर सकते हो। गजब गजब बात है, दुनिया को बदलने की बातें करता है। इसका नाम मिथ्यात्व है। अरविंद जी, ये बात समझ में आ जाए तो सम्यक दर्शन तो अब भी हो जाए।
होगा नहीं, हो जाए, होगा तो बहुत दूर है, अभी हो जाए। है क्या सम्यक दर्शन में ऐसे? अरे सम्यक दर्शन का विषय है सब कुछ है, पर दृष्टि पलटनी है, उसमें क्या है? चीज़ तो वही, कोई ऐसे थोड़ी आत्मा है नहीं कहीं से लानी है और राग को कहीं भगाना है। राग के रहते हुए आत्मा पूरा का पूरा शुद्ध देखा जा सकता है, यही तो ज्ञान की विशेषता है नहीं? ज्ञान की विशेषता गधे के सींग होते हैं, अरे बोलो, लेकिन ज्ञान न ताकत है वो बना लेता है, नहीं है क्या? एक बार जब मैं पढ़ता था तो एक गधे के सींग वाला आया, तुमने ही पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तुमने पूरा फाइनल नहीं किया था ना? हाँ, तो मैंने शांति से प्रश्न किया, मुझे आज ही प्रश्न याद। मैंने कहा भाई साहब, गधे के सींग तो बनाए जा सकते हैं ज्ञान में, भले ही गधे के सींग का अस्तित्व नहीं है, लेकिन ज्ञान में ऐसी चीज़ नहीं बनाई जा सकती जिसका अस्तित्व ही ना हो। ज्ञान जोड़ तोड़ का काम तो करता है, लेकिन हो ही नहीं ऐसा नहीं है। तो सींग कहीं है, गधा कहीं है, जोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता कि है ही नहीं और जोड़ते हुए। हमने कहा इस पर ध्यान देना, इसलिए कहते हैं कि ज्ञान गे जितना है और गे ज्ञान जितने हैं। ज्ञान के बाहर कोई गे नहीं और गेयों से बाहर कोई ज्ञान नहीं। ये प्रवचन सार में लिया है कि ज्ञान कितना, कि जगत में गे जितने, कि गे कितने, कि ज्ञान जितना। समझ में आया कि नहीं आया? गजब हो गया, मजा आ गया। क्या स्वरूप है वस्तु को आनंद लेने लायक कि अरे भाई तुम 1% भी परेशान मत हो। ज्ञान इतनी सामर्थ्य लेके बैठा है, इतनी सामर्थ्य लेके बैठा है कि रागादि विकारी भाव बने रहेंगे, होते रहेंगे, और उसी समय ज्ञान तुम्हें त्रिकाली ध्रुव के दर्शन करा देगा। तुम्हें ये रागादि भागादि छोड़ने की चिंता नहीं करनी है। तुम्हें ये कसाय मंद हो जाए, ये हो जाए, ये राग टूट जाए, छोड़ो तुम इस राग के काल में ही ज्ञान स्वभाव का अनुभव कर सकते हो। यही तो वेद ज्ञान की कला है, इसी को तो ज्ञानियों ने कला कहा। देखो वेद ज्ञान को कला कहा। कला किसे कहते पता? कला माने क्या है? ये बहुत बढ़िया कलाकार है, इसका अर्थ क्या है? ये बहुत बढ़िया मूर्तिकार है, कलाकार है। बोलते कि क्या अर्थ है इसका? कि जो आम आदमी नहीं कर सकता वो जो ये कर दे उसको कलाकार कहते हैं। अमिताभ बच्चन से को रोने लगो तो एक मिनट ऐसा रोने लगेगा कि तुम्हें लगेगा इसका बाप ही मर गया, और उससे को हंसो तो ऐसा हंसेगा कि तुम देखोगे जी 1 मिनट बाद ऐसा हंसने लगा। उससे कहो कि 1 मिनट बाद अपसेट, एक बार जैसे कहो भिखारी तो भिखारी बन जाएगा। 1 मिनट में कहो अमीर तो अमीर का रोल देखो, तो उसको कहते हैं कलाकार, एक्सपर्ट। ऐसी कला जानता है जो तुम नहीं कर सकते। ऐसे श्री गुरु कहते हैं ज्ञानी भी कलाकार है। अज्ञानी तो बाहर में कलाएं दिखाता है, समझ में आए ना? पत्थर में से मूर्ति बना देता है, अच्छा गा के दिखा देता है, अच्छी एक्टिंग करके दिखा देता है। ज्ञानी अंदर में कलाकार है। कि कैसा कलाकार है कि वहीं राग है वहीं ज्ञान है, वो दोनों को बीच में से भेद कर देता है और ज्ञान को देख लेता है और राग को तोड़ देता है। गजब है। और होता बाहर से कुछ दिखेगा नहीं तुम्हें। अभी मैं ये अंदर कला कर रहा हूँ और तुम्हें बाहर में कुछ नहीं दिखेगा, वो सिर्फ करने वाले को दिखती है। पकड़ में आया कि नहीं आया? और वो कला प्रत्येक जीव अगर चाहे तो कर सकता है। एक गजब की बात। हमें विचारों में हेर फेर नहीं करना है, हमें तो विचारों को वैसे ही बैठ के देखना है जैसे किनारे पे बैठकर बहती हुई नदी। नदी देखिए कभी बहती हुई रमेश जी? भिंड में नहीं है तुम्हारी नदी? अच्छा नदी में ही रहे। अरे 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 अरे
ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। नदी में रहे तो मर गए, अभी भी नदी में ही तो रह रहे, हम कह रहे किनारे में रह रहा है। और ये नदी माने राग देश रूपन हो करना, ये नदी में ही रहना हो गया। हाँ, डूब गए। ओ नदी की धार कितनी तेज हो, किनारे बैठा इंसान क्या डरता हो, देखता है वाह क्या बैठे हो। कभी गांव देहातों में रहने का यही फायदा है, शहर वालों को भाव भाषण भी कराना हो तो कैसे कराए हैं। और हमने तो नदी वही में नहाया, नदी वही में बैठे, नदी वही में रहे। समझ में आया कि नहीं आया? दो ही काम होते थे, नदी पर जाके पूरे 3 महीने आते थे, वह नदी में बैठे रहते थे और क्या करते थे, देखते थे नदी को बढ़िया बहते हुए, उसकी कलकल की आवाज़। तो श्री गुरु कहते ऐसे ही गायक भगवान की आवाज़ हो रही है, जानना देखना, और वो ज्ञान की धारा बह रही है और यहाँ राग की धारा बह रही है। राग की धारा मलिन है, कचड़ा है, बेकार है, और ज्ञान की धारा स्वभाव है, अमृत है, आनंद है, ध्रुव है, मैं हूँ। ये ऐसा भेद करना और इस राग में अपना तो तोड़ना और इस ज्ञान स्वभाव में अपना तो करना, इतना सा काम, इसका नाम सम्यक दर्शन, इसका नाम धर्म है। कठिन है कि सरल? सरल, लेकिन अनादि काल से। किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध कीर मरकट सी गल अनंत, हरि पाकर कोया भगवान, न देखा मैंने कभी बसंत, नहीं देखा निज शाश्वत देव। नहीं देखा है तो ध्यान देना, वो तो शाश्वत देव है। नहीं देखा निज शाश्वत देव, रही छड़िका पर की प्रीत। वही है, ये भूल है बस, इतनी भूल है बस कि मेरा शाश्वत देव, मेरा चैतन्य तत्व त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, आनंद का कंद, ज्ञान का खंडपिंड, अखंड नित्य शुद्ध एक सदा काल से विराजमान चैतन्यमयी वस्तु में हूँ, शाश्वत वस्तु में हूँ। ऐसा विराजमान होने पर भी मैंने उसकी तरफ नहीं देखा। मैं मात्र ये सड़ी गली पर्याय, ये राग देश की पर्याय, ये मकान दुकान के रागादि भाव, ये शरीर जड़ कर्म नो कर्म भाव कर्म, इनमें ही रचा पचा रहा। समझ? और क्षम्य कैसे होए अपराध? प्रकृति की यही सनातन रीत, यही वस्तु का स्वरूप है कि पर्याय दृष्टि रखोगे तो कभी भी इन सड़ी गली पर्यायों से मुक्त नहीं हो पाओगे। नहीं समझ? जैसी संगति करोगे वैसे ही तो फल आएगा। अगर पर्याय का संग करोगे तो फिर पर्याय मिलेगी। नहीं समझ में आया? विचार किया? क्लियर? अभी देखो यहाँ तक समझ में आई बात। अब मुझे एक बात और कहनी है। जब अपन द्रव्य दृष्टि की चर्चा करते हैं और सब बात समझ में भी आती है, तो प्रॉब्लम आगे जाके क्या क्रिएट होती है, मैंने अभी इस पर भी विचार कर रहा था कि आखिर जीव कहाँ फंस जाता है, क्यों वो पर्याय दृष्टि छोड़ता नहीं है, और क्यों वो इतना समझने के बाद भी इन परिणामों का मोह नहीं छोड़ता। अब समझो क्यों नहीं छोड़ता। तो चिंतन में ये बात समझ में आई निकल के कि प्रॉब्लम क्या होती है। जैसे इस जीव को ये कहते हैं कि ये परिणामों के कर्ता धर्ता तुम नहीं हो, ये परिणाम जो होने योग्य है वो अपने समय में अपनी योग्यता से, अपने सत्कारक से, अपनी पर्याय में हुए बिना नहीं रहते, चाहे वो शुभ भाव हो और चाहे अशुभ भाव। ये कहते हैं तो इसमें क्या चलता है, इसके अंदर अनादिकाल का संस्कार है ना। तो प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि इसको शुभ भाव तो स्वीकार है। क्या है इसको? जैसे अपन को दया दान पूजा भक्ति चले ना, तो अपन ये मेरे नहीं है तो मेरे से भिन्न है ऐसा करते भी रहते, मजा भी आता रहता, क्योंकि उसका फल तो अच्छा आने वाला है ना। ख्याल में आया कि नहीं आया है? जैसे कोई क्यों जैन साहब उदाहरण दे के समझाऊँ, जैसे कोई अच्छा सज्जन पुरुष हो और अपन व्यापार करते हैं और वो अपन को समय पे पैसा देता है,
प्रॉपर पैसा देता है बराबर पैसा। तो देखो वो आदमी कहता है अरे जैन साहब अपने पैसे तो ले लो, तो आप क्या कहते हैं अरे अपने घर में ही तो रखे हैं, अरे ले लेंगे, तो गजब हो गया ना। तो वो कहता है नहीं नहीं आज उठवा लो, अरे कोई बात नहीं उठवा लेंगे। देखो ना तो विकल्प होता है, ना परेशानी होती है, ना टेंशन होती है ना। और जो चलो बदमाश टाइप का हो, तो बड़ी मुश्किल से पैसा देता हो और वो फ़ोन करे कि अपने पैसा ले लो, तो चाहे जंगल में खड़ा हो आ रहा हूँ रमेश जी देखो जानते हो कि नहीं है, व्यापारी बैठे ना सब, करता है कि नहीं करता। तो वो कहे कि नहीं भाई साहब आप हो कहाँ, दूर तो नहीं, अरे आप छोड़ो। और मान के चलो कुछ ज़्यादा ही दूर हो तो पता क्या कहता है, कोई नहीं मेरा आदमी आ रहा है। अब आदमी भी नहीं है तो कहता है वो बराबर वाले हैं ना वहाँ रख दो, लेकिन तेरे से ले लो इससे छूटता है। बोलो होता है कि नहीं होता। एक उदाहरण समझ में आ गया। अब इसे इधर आओ, इसे ये जीव क्या करता है, इसको शुभ भाव पे तो भरोसा है। कैसा भरोसा है, तो शुभ भाव बहुत अच्छा है, ये बढ़िया का होता है, इसका फल बढ़िया है। दया दान पूजा भक्ति करुणा ये वो जो भी है पहले में ना, पूजा के परिणाम, भक्ति के परिणाम, दया के परिणाम, व्रत के परिणाम, अवक्ष छोड़ने के परिणाम, जो कुछ भी है, बंधा हुआ खाने के परिणाम, जो सोचता है इसका फल तो बहुत अच्छा है, इसके में कोई नुकसान होने वाला, सो कहता है मैं तो इससे भिन्न हूँ, कर भी लेता है भिन्न। समझ ना, तो खतरनाक बता रहा हूँ मैं, उल्टा बता रहा हूँ। और ये क्या है, अशुभ से डरता है। अब अशुभ से डरता है और अशुभ भी आता तो है ही, तो अशुभ आता है तो ये उसके फल से घबराता है, और उसके फल से घबराता है तो इसको ऐसा लगता है अरे भेद करने से कुछ नहीं होगा, अगर भेद ही भेद करता रहूँगा तो पाप तो मेरे माथे चढ़ जाएगा, मुझे बंद हो जाएगा, ये तो स्वच्छंदी हो जाऊंगा मैं, खूब पाप के परिणाम चलते रहो, मैं तो इससे भिन्न हूँ, मैं तो इससे भिन्न हूँ, ये तो सही नहीं है, ये बात ठीक नहीं है, खाने पीने के इतने परिणाम और बस मैं भिन्न हूँ, ये तो पागलपन की बात है। यह फंसता है। ये मैंने 2 दिन सोचा बैठ के फंसता कहाँ है समझ में आया ना। हाँ, फिर मैंने समझा ये बेचारा यही आगे फंसता है, पक्का है। अब सुनो, फंसा तो पहले भी है, लेकिन इसने क्या सोच रखा है, खाता तब भी है, ऐसा नहीं है कि अब ज़्यादा खाने लगा, खाता तो तब भी है, लेकिन क्या करता है, उस परिणाम की निंदा करता रहता है। क्या करता रहता है, कैसे कैसे भाव आ जाते हैं, ये भाव कब छूटेंगे, अरे ऐसे तो उसको क्या थोड़ी संतुष्टि मिल जाती है, उसको थोड़ी शांति सी मिल जाती, कुछ तो मैंने किया, समझ में, कुछ तो मैंने कम से कम इनकी निंदा फिंदा करूँगे, कुछ तो मतलब अरे पाप है, ये अच्छी बात नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये पुरुषार्थ की कमजोरी है, ये नहीं होना चाहिए, हम काय, तो उसको ऐसा लगता है सेटिस्फैक्शन सा मिल जाता है। जैसे देखो कभी भी तुम देखना, कोई तुम बड़ा पाप कर लो तो तुम जाप देने लग जाते हो, तुम्हारे हिसाब से बड़ा पाप प्रायश्चित, हमें समझ गए ना। जैसे मान के चलो तुमने ऐसा पाप कर दिया तुम जो नहीं चाहते थे, बेईमानी के पैसा, तो क्या करता, अब यार उससे कहूँगा तो वो मुझे बेईमान समझ लेगा कि तुमने तब क्यों नहीं बताया, इसका मतलब तो पता तो तब भी चल गया था, पहले मैं इतने दिन क्यों रखे, तो उसको लगता है यार बेईमान हो बन जाऊँ, अब तो देना तो कब क्या कर, ठीक है, तो उसको ऐसा कर, ठीक है वो भी तो बेईमानी के कमाता है, कौन सा बड़ा ईमानदार है, और मेरा 2 रुपये का माल 4 रुपये में दिया, मैंने 1 रुपया रख भी लिया तो क्या कर लिया, तो भी इसका मन नहीं मानता, तो क्या करता है, नमोकार मंत्र की जाप दे लेता है, नमो रेताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयाम। भगवान सब समझ रहे हो ना, मैं तो बहुत अच्छा हूँ लेकिन अब आप तो देख रहे हो मैं तो, ऐसे कर करके कि जितने भी पाप चलते रहते हैं, ये दया दान पूजा भक्ति करके उनका बैलेंस बैठाता है। इसलिए दया दान पूजा भक्ति छोड़ने के नाम पे घबराता है, डरता है, क्योंकि इसे लगता है कि मैं तो फिर पूरे ही पाप में चला जाऊंगा। समझ में आ गया नहीं, तो वो इसका बैलेंस बना लेता है, और बस ये बैलेंस बनाते बनाते 4 गति परिभ्रमण चलता रहता है, वो गाड़ी एकदम परफेक्ट चलती है। संसार में गाड़ी चलाना कोई हंसी खेल नहीं है। मेड़ समझते हो तुम लोग, मेड़
मेड़ नहीं समझते। जो खेत होते ना, खेत एक इस तरफ खेत एक इस तरफ खेत, बीच में एक पतली मेड़ होती है, वो डिवाइडेशन बनाने के लिए कि ये तुम्हारा खेत है, उसे मेड़ कहते हैं, ठीक है कि नहीं। तो उसमें क्या होती है, बिल्कुल पतली होती है वो, ठीक है। उसमें रास्ता ही बन जाता है, लोग उसी से चलते हैं, तो हल्का हल्का रास्ता बन जाता है। अब उसमें चारे का गट्ठा बांधना, किसान है चारे का गट्ठा लेके आएगा रमेश जी, वो काय पे लेके आएगा, साइकिल पे। चलाई कभी, मैंने खूब चलाई, चारे का गट्ठा बांध के साइकिल, समझ में। अब उसमें ऐसी बैलेंसिंग साइकिल चलानी पड़ती है, इतनी सावधानी से पढ़ानी पड़ती है कि आत्मा के ध्यान से भी ज़्यादा समझ में आए क्यों, क्या। और वो ऐसे होता है, ऐसे होता है, बिल्कुल ऐसे बराबर मोड़ते जाओ जरा। क्योंकि अगर उसमें जरा सा बैलेंस बिगड़ा तो सीधे खेत में गिरोगे और तुम्हारा गट्ठा खुल जाएगा, और गट्ठा खुल गया तो बहुत आफत का काम है, समझ में। फिर उसको बांधो, अकेले साइकिल पर रखा नहीं जाएगा, उसमें वजन बहुत होता है, रखवा तो किसी और ने दिया था, वहाँ रास्ते में कौन मिलेगा, सो बड़ा उससे चलाता है, बराबर। ऐसे ये 4 गति परिभ्रमण का बैलेंस बड़े उससे चलाता है, थोड़ा पुण्य थोड़ा पाप, थोड़ा पुण्य थोड़ा पाप, थोड़ा पुण्य थोड़ा पाप। और पुण्य करता है जबरदस्ती, और पाप होता है अपने आप ख्याल में आया कि नहीं आया। तो वो जो अपने आप होता है उसको बैलेंसिंग करता है, कैसे, ये पूजा भक्ति प्रक्षाल। ये तुम क्या सोचते हो, महाराजों की जो ज़्यादा सेवा करते हैं, अगर तुम सर्वे करा लेना, वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं, वे तभी इतनी सेवा करते हो। तो कहते महाराज ऐसी पीछी रखो, थोड़े पाप धुल जाए, क्योंकि करे उसने बहुत नहीं समझ। तुम देख लेना कभी भी, अपन को इतना भाव नहीं आता, क्या भाव आता, कभी आता है तुम्हें कि हमारे कोई पाप धुल जाए, करे ही नहीं तो धुलेंगे कहाँ से। ख्याल में आएगी नहीं, मिथ्या दृष्टि करता है पाप, तो सम्यक दृष्टि कहाँ करता है, तत्वभ्यासी जीव नहीं करता पाप। हाँ, तो प्रॉब्लम समझ में आ गई तुम्हें आज। अब ये जो है, हाँ, अब करना क्या है कि डरना नहीं है, ये करना है, आने दो परिणाम। मैं नहीं डरता, भेज तू मुझे नरक, तेरी सही, निडर हो तभी तो भेद ज्ञान कर पाओगे, नए परिणामों से कभी पीछा नहीं छुड़ा पाओगे, 3 काल में परिणाम की दृष्टि नहीं तोड़ पाओगे। अगर पुण्य पाप में अंतर रखोगे, पाप से डरोगे, पुण्य चाहोगे, 3 काल में सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। इसीलिए तो ज्ञानियों ने पुण्य पे इतना प्रहार किया। ऐसे ही थोड़ी कर दिया, पुण्य के पीछे इतने पड़ गए ज्ञानी कि उनको दया दान पूजा भक्ति जो है कोई तुम करो तो कोई बुरी बात ही नहीं। वे जानते हैं कि ये जीव इसको कर करके संतुष्ट हो जाता है। कल मैंने डॉक्टर साहब का प्रवचन भेजा था एक ग्रुप पे, द्रव्य दृष्टि पे, सुन लिया किसी ने, क्या ले रहे थे, क्या गजब समझा रहे थे डॉक्टर साहब कि गुरुदेव ने 45 वर्षों तक मूल तत्व ज्ञान समझाया, वेद ज्ञान की बात समझाई, और कई मुमुक्षु ने लाखों मुमुक्षु समझते रहे, लेकिन फिर भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। समझना ध्यान से, अच्छा समझाया तुम्हें कि सम्यक दर्शन नहीं हो पाया। समझा तो क्या हुआ कि वो कच्चा घड़ा रह गया। और गुरुदेव गए तो गुरुदेव के जाते ही वो जो पूरे टाइम उस क्रिया कांड पूजा पाठ विधान का विरोध करते रहे कि इनमें धर्म नहीं है, उसके जाते ही वापस उन्हीं रस्तों से वो उन्हीं के बीच में घुस गया। फिर बताया थे डॉक्टर साहब कि मुमुक्षुओं ने भी नवदेवता विधान बना लिया कि ये नवदेव कहाँ से आ गए कि हमने पैदा कर लिए, क्योंकि लोग नव देवता में अन्नमति के जाते ना ग्रह नक्षत्र पूजने, तो हमने ये कर लिए। तो डॉक्टर साहब समझा रहे थे कि ये तुमने बिल्ली निकालने के चक्कर में ऊँट घुसा लिया। कि क्यों? वो ये कह रहे थे कि चलो अगर अपने पास 100 आदमी थे और वे गलत लोगों के चक्कर में 10 उसमें से भग गए, तो भी अपने पास 90 आदमी तो सही रहते, लेकिन तुम वो बेईमानी माने वो गृहीत मिथ्यात्व यहीं ले आए तो तुमने 100 के ही 100 को काम खराब कर दिया। शांति विधान है, ये जितने विधान चल रहे हैं तो बता रहे थे बहुत अच्छा, ये सब इसलिए
गुरुदेव के बताए मार्ग में वे बताए थे डॉक्टर साहब, कितने साल पुराना प्रवचन है। और आज तो अभी क्या हालत हो रही है कि तो पूछो ही मत तुम। आज अपने मोक्षु ऐसे हो रहे हैं कि गुरुदेव का प्रवचन सुनने को तैयार नहीं, मंदिर में चल रहा, अपना अलग बैठे, उन्हें कोई मतलब नहीं गुरुदेव के स्वाध्याय से, कोई मतलब नहीं। उन्हें अपना अपनी अपनी दुकानें खोल ली हैं, अपने अपने सब चल रहे हैं। किसी ने 4 आदमी पकड़ लिए, किसी ने 6 पकड़ लिए। और हम तो तत्व चर्चा करते हैं जी। ले रहे थे डॉक्टर साहब कल के प्रवचन में कि ये सब तुमने नए नए क्रिया कांड का विरोध करते करते नया क्रिया कांड लिया है। अब अपने मोक्षों में आजकल एक क्रिया कांड खूब चल गया है, 4 आदमी पकड़ लो, 4 अपने पकड़ लिए, बैठ गए। नीचे स्वाध्याय चल रहा वो नहीं सुनेंगे, नीचे जनवाणी चल रही वो नहीं सुनेंगे, नीचे गुरुदेव की सीढ़ी वो नहीं चुनेंगे, अपना चलाएंगे, बैठ जाएंगे 4 आदमी अपनी अलग चर्चा चल रही। और वे अपने को और ज़्यादा धर्मात्मा समझते हैं कि हम विशेष चर्चा करते हैं। बहुत अच्छा लगे कल का भजन सुनना उनका, तो वो समझा रहे थे कि क्यों हुआ कि गुरुदेव समझा तो गए लेकिन ये वहाँ तक नहीं पहुँच पाया जहाँ तक पहुँचना था, इसलिए फिर जाते ही वो मार्ग तो दूसरे तो नहीं था। इसलिए मैं आपसे आज भी कह रहा हूँ, आप अगर त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि नहीं करोगे और आप मुझे कितने ही सुनते रहोगे, आए दिन आपको कल मैं नहीं रहूँगा कोई ना कोई भटका देगा, वापस आपको लगा देगा। तो वो विवेक जी को छोड़ो तुम, वो निश्चय लेने की बात थी, वो सब व्यवहार से ऐसा करना बहुत जरूरी है। और तुम 100% तुरंत ग्रहण कर लोगे अगर सम्यक दर्शन नहीं होगा तो, क्योंकि अनादि काल से व्यवहार का पक्ष है जीव को। इसलिए पूरे मोक्षु अब स्वाध्याय की चिंता नहीं करते, विधानों में इन्वॉल्व होने लगे। स्वाध्याय होगा कि नहीं होगा ये छोड़ो, विधान होना चाहिए। और विधानों में संख्या ज़्यादा होती है और स्वाध्याय में वो लाले पड़ रहे हैं, ये 100% इस बात की निशानी है कि अब मुमुक्षु नहीं रहे, ये व्यवहारी हो गए। असली मुमुक्षु तो जो है कि पूजा आधा घंटा हो गई, ठीक है, नीचे चलो स्वाध्याय में बैठो। भाई यही तो समझाया था। और स्वाध्याय में बैठो मत, स्वाध्याय भी एक क्रिया ही कांड है, लेकिन उससे 1000 गुना श्रेष्ठ है पूजा पाठ से। क्योंकि पूजा और पाठ में भगवान को तुम सुनाते हो और स्वाध्याय में तुम भगवान की सुनते हो। बोलो ज़्यादा श्रेष्ठ कौन है? भगवान की सुनना जरूरी है कि अपनी सुनाना जरूरी है? तुम सुनाते क्या हो भाई? सड़ी गली बातें। मैं संसारी हूँ, तुम भगमुक्त हो, तुम तरण तारण हो, मैं तरने वाला हूँ, है प्रभु पतित पावन, मैं अपावन, चरण आयो शरण जी। तुम्हें सुनाते हो वहाँ बैठ के? और क्या सुनाते हो? कोई काम की बात तो होती नहीं। और यहाँ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की जो असली दिव्य ध्वनि दाता, 3 लोक के नाथ जिनेन्द्र देव ने जो बताया, उससे कन्नी काटते हो और अपने को मोक्षु कहते हो। तुम गुरुदेव का स्वाध्याय नहीं सुन सकते, किस आधार पर तुम कांजी स्वामी वाले हो ये बताओ? तुम्हें क्या चीज़ पसंद आई भैया कांजी स्वामी के मार्ग में आ क्यों गए तुम? जब तुम्हें अंदर से कांजी स्वामी का प्रवचन पसंद नहीं, कोई गुरुदेव पसंद नहीं, गुरुदेव का तत्व की महिमा नहीं, तो तुम गुरुदेव के मार्ग में आ कैसे गए? तो समझाओ। इसका मतलब तेरा अभिप्राय ठीक नहीं है। है तो व्यवहार का ही पक्ष, है तो क्रिया कांड का पक्ष, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा धांधली हो रही थी, सो यहाँ आ गए। बस इतनी सी बात। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? गहराई से विचार करना। सहजानंदी सोत